बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। दरअसल कोरोना कर्फ्यू को लेकर आज सीएम योगी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। 10:30 बजे टीम के साथ सीएम आज बैठक करेंगे, जिसमें कोरोना कर्फ्यू को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। 4 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट मिल सकती है। 71 जिलों में पहले ही कर्फ्यू खत्म हो चुका है। लखनऊ, गोरखपुर में लॉकडाउन लगा हुआ है। मेरठ, सहारनपुर में भी लॉकडाउन है, जहां पर अब यहाँ पर आज बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो जिस तरह से यूपी के 71 जिलों को पहले ही अनलॉक किया जा चुका है, लेकिन 4 जिलों में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव केसों की संख्या 600 से ज़्यादा है। जो पैमाना यहाँ पर सेट किया गया था 600 एक्टिव केस का, वो अभी इन जिलों में पार नहीं हुआ है, जिसके कारण इन जिलों में अभी भी सख्ती लागू है। लेकिन आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें इन 4 जिलों को लेकर भी कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता संजय और गोरखपुर से संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले विकास, आपका रुख करेंगे। गोरखपुर में भी अभी सख्ती है, एक्टिव केस यहाँ पर जो पैरामीटर सेट किए गए थे उससे ऊपर थे, इसलिए अभी इसे अनलॉक नहीं किया गया, लेकिन आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है। जी शैलन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इनका पैरामीटर है 600 से कम संख्या, उसमें अभी भी नहीं है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 26 मिले हैं जो संक्रमित हैं, 7 की मौत हुई है, लेकिन 727 एक्टिव केस हैं। इसीलिए गोरखपुर सहित 4 जिलों को अभी भी अनलॉक नहीं किया गया है। आज सीएम योगी की महत्वपूर्ण बैठक अधिकारियों के साथ, उसके बाद हो सकता है कि गोरखपुर को भी छूट मिलने के आसार हैं। लेकिन अब तक जो बात की जाए 59,000 से अधिक केस हो चुके हैं, 771 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से व्यापारियों और अन्य जो लोग हैं उन पे रोजी रोटी की जो संकट आ रहे थे, उसको देखते हुए आज जो महत्वपूर्ण बैठक है और केसों की संख्या काफ़ी कम हुई, जो कि संक्रमित 10,10,000 से अधिक थे, आज वो महज 700 कुछ में रह गए हैं। इसको लेकर बैठक हो सकती है और गोरखपुर को भी अनलॉक होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। बिल्कुल विकास, ये उम्मीद की जा रही है कि आज 4 जिले जो बचे हुए हैं वहां पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए। संजय, 10:30 बजे का वक्त तय किया गया है, सीएम बैठक करेंगे और ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से आज देश में कई राज्य अनलॉक हो रहे हैं, जो ज्यादा संक्रमित है वहां पर भी बड़ा फैसला लिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के जो 4 जिले हैं जहां पर अभी सख्ती जारी है, वहां पर अब संक्रमण की रफ्तार को कम होने के बाद भले ही एक्टिव केस ज्यादा हों, लेकिन रोजी रोटी को देखते हुए जो तमाम दूसरे चीजें हैं उनको फिर से जो है पटरी पे लाने के लिए आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल शैलेंद्र, मैं बताऊं आपको कि आज टीम 9 की महत्वपूर्ण बैठक है, सीएम उसमें मौजूद रहेंगे और उस बैठक में ये 4 जनपदों पर भी फैसला लिया जाएगा। क्योंकि केस के आधार पर फैसला लेना है, तो ऐसे में एक्टिव केस लखनऊ की बात करें तो 1000 से ज़्यादा के करीब केसेज हैं। तो ऐसे में अभी लखनऊ को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। चूंकि व्यापारियों ने जरूर आवाज़ उठाई थी कि दुकानें खोली जाए, रोजी रोटी की दिक्कतें आ रही है, लेकिन केसेस जिस तरीके से एक्टिव केस अभी 1000 की संख्या में है, और हालांकि जो डेली जांच की रिपोर्ट के आ रहा है उसका वो तो बेहद ही कम संख्या है, लेकिन जो एक्टिव केस है वो 1000 है। तो ऐसे में लखनऊ के अभी 2-4 दिन ना खुलने की उम्मीदें जो है बताई जा रही कि अभी कम से कम 3 से 4 दिन इसे लॉकडाउन में ही रखना होगा। हालांकि अन्य जनपद में क्या हालात हैं, वहां की समीक्षा करने के बाद अगर एक्टिव केस 600 से कम हो चुके हैं तो उन्हें खोला जाएगा, उसका फैसला लिया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन से कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें अब बढ़ने लगी हैं। व्यापारियों ने पहले ही खुला ऐलान कर दिया था कि वो बाजार को ओपन करेंगे, लेकिन बाद में जिला प्रशासन के दबाव में आकर के उन्होंने ये फैसला वापस लिया। तो देखना ये होगा कि जो 10:30 बजे से बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में टीम 9 करेगी, वो क्या फैसला लेती है। बिल्कुल संजय, विकास लगातार हमारे साथ बने। विकास, भले ही अगर यहाँ पर एक्टिव केस ज्यादा है, जिस तरह से संजय भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि अभी फौरी तौर पर राहत ना मिले क्योंकि संक्रमण को भी रोकना है, लेकिन हो सकता है कि आज की बैठक के बाद कुछ रियायत दी जाए। जो लोगों की मांग है कि उनको यहाँ पर संचालन की अनुमति दी जाए, तो संक्रमण को देखते हुए कुछ ना कुछ यहाँ पर फैसला लिया जा सकता है जो महत्वपूर्ण हो सकता है। और प्रशासन की बात करें तो गोरखपुर के प्रशासन की तैयारी क्या दिख रही है, क्योंकि ये 4 जिले हैं जिनकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार यहाँ पर केस कंट्रोल की कवायद है, तो वो तैयारी दिख रही वहां पे।
शरण जी, बिल्कुल आपको बता दें कि जो जिला प्रशासन है वो बिल्कुल अभी तो लॉकडाउन कराने में सफल रहा है, लेकिन जिस तरह रोजी रोटी का संभव हो रहा है, व्यापारी बार बार दुकानों खोलने की बात कर रहे हैं, उनके सामने एक प्रश्न है। लेकिन बात है कि महज 700 जो कि 600 का पैरामीटर है, 727 एक्टिव केस हैं। तो जिस तरह से लग रहा है कि आज गोरखपुर को छूट होने का फैसला मिल सकता है, क्योंकि महज कुछ ही 100 की जो बात है, उनका पैरामीटर है, उससे कुछ ज़्यादा है। और जो संक्रमितों की संख्या लगातार दिन ब दिन कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 26 संक्रमित मिले हैं, लेकिन लॉकडाउन का फ़ायदा भी मिला है। संक्रमितों की संख्या जो लगातार हज़ारों में आती थी, अब 26 में आ रही है। इसका भी एक तरफ ध्यान दिया जाएगा, लेकिन रोजी रोटी सबसे बड़ा सवाल है, लोगों का आवागमन सबसे बड़ा सवाल है, क्यों, और इसको लेके भी प्रशासन इस पर ध्यान दे रही है। जैसे ही 600 के नीचे आएगा और जो सीएम योगी अपनी टीम के साथ बैठक करेंगे, उसका नतीजा क्या होगा उस पर भी निर्भर करेगा कि आज गोरखपुर अनलॉक होगा कि नहीं होगा। जी बिल्कुल विकास, यही आज बड़ा सवाल है जो सबके जहन में है। संजय लगातार हमारे साथ है, लखनऊ से बने हुए हैं। संजय, पिछली बार भी देखा गया था कि जिस तरह से लापरवाही हुई, बाद में वो भारी पड़ गई। तो हो सकता है सरकार ये भी नहीं चाहती होगी कि लापरवाही की जाए, जहां पर केस ज्यादा है, जो पैरामीटर सेट किए गए हैं वहां पर सख्ती रहे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। बिल्कुल, जिस तरीके से आज बैठक होनी है और बैठक में चूंकि लखनऊ में 1000 से ज़्यादा केसेज हैं, तो ऐसे में जिला प्रशासन और टीम 9 इस पर ज़रूर समीक्षा करेगी, बैठक करेगी। क्योंकि लखनऊ में केवल एक्टिव केस लखनऊ के ही नहीं, बाहर के लोग भी यहाँ पर एडमिट है। बाहर के लोगों का भी बोझ यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है, लोहिया संस्थान है, पीजीआई है, वहाँ पर केसेज आते हैं। तो ऐसे में रिस्क मुझे नहीं लगता कि टीम 9 इस पर कोई विचार करेगी, रिस्क के साथ कोई फैसला करेगी। जो भी फैसला होगा वो हालांकि 11 साढ़े 11 तक जो है निकल करके सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, उन हालातों को के मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि अभी 3 से 4 दिन लखनऊ को लॉकडाउन की और जो है रखना होगा। और चूंकि संख्या लगातार बढ़ रही है और चूंकि लखनऊ एक बड़ा जनपद है, यहाँ पर जैसे ही बाजार खुलेंगे, घनी बाजार आबादी पुराने लखनऊ की है, और बाजार जैसे ही ओपन होंगे, लोग अचानक से जो है संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में संक्रमण की जो दर है वो तेजी से बढ़ सकती है। बिल्कुल संजय, चुनौती ये भी है कि दूसरी लहर में अगर उत्तर प्रदेश में कोई जिला सबसे ज्यादा प्रभावित था तो वो राजधानी लखनऊ ही थी, जहां पर इस बार सबसे ज्यादा मामले सामने आए और इस बार चुनौतियां भी सबसे ज्यादा लखनऊ के सामने ही थी। ऐसे में लखनऊ पर कोई भी फैसला करना काफी समझबूझ कर किया जाएगा, हालातों को परख कर यहां पर किया जाएगा। संजय, बिल्कुल, क्योंकि लखनऊ जो है टॉप 5 में 1 में था और सबसे पहले स्थान पर था केसों के मामले में। हालांकि रिकवरी रेट काफ़ी तेजी से बढ़ा है और लोगों को राहत मिली है। जो पहले बेड की इंतजाम में दिक्कत थी, अब आसानी से लोगों को उपलब्ध हो पा रहे हैं, क्योंकि और कोरोना की दर भी काफ़ी नीचे आई है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि रिस्क लेना कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। जहाँ इतने दिन की मुसीबतें थी, वहाँ 3-4 दिन अगर कम कर दिया जाएगा तो ये 400 जो 1000 के एक्टिव केस हैं उसकी संख्या 600 से कम आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बाहर का भी दबाव यहाँ पर होता है। और लखनऊ में खुद इतनी घनी आबादी है, जहाँ पर मार्केट अगर खुले तो जैसे पुराना लखनऊ है, आउटर का जो लखनऊ है, वहाँ दिक्कतें बढ़ सकती हैं और केसेस की संख्या बढ़ सकती है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी लोग लापरवाही करते हुए देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में लॉकडाउन ओपन होगा, जब कोई पाबंदियां नहीं होंगी तो वो लापरवाहियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और ऐसे में कहीं वो फैसला घातक न हो जाए। तो ये जरूर हो सकता है कि लखनऊ को फौरी कोई राहत मिल जाए, लेकिन पूरी तरीके से लॉकडाउन खोलना ये भी ना समझी वाला फैसला होगा। और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल कोई बीच का रास्ता यहाँ पर तलाशा जाएगा। संजय, विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, जिस तरह से गोरखपुर के हालात हैं, पूर्वांचल का सबसे बड़ा जिला है, सबकी नजर है वहां पर, मुख्यमंत्री का जिला है, ऐसे में वहां पर संक्रमण की रफ्तार को रोकना भी है और साथ ही लोगों की दैनिक जीवन को पटरी पर भी लेकर आना दोहरी चुनौती है, लेकिन संक्रमण की समस्या भी बड़ी है। ऐसे में आज जब ये बैठक होगी तो तमाम बिंदुओं को देखते हुए ही कोई फैसला किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र जी आपने, यहाँ पे दोहरी मार है। अगर संक्रमितों की संख्या बढ़ती है तो क्योंकि जब लहर की शुरुआत हुई थी तो ऑक्सीजन बेड की जो कमी लगातार सामने आई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे रिकवरी रेट बढ़ने के साथ साथ उसकी जो कमी अब खत्म हुई है, क्योंकि 25 या 26 मरीज जो मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बाजार बंद है, घनी आबादी वाला गोरखपुर शहर है और गाँव है। शहर में तो दिखाई दे, गाँव में अभी भी उस तरह की व्यवस्था नहीं दिखाई देती है, लेकिन गाँव में लोग अभी भी जो ढीलापन कर रहे हैं, अगर अनलॉक हो जाएगा तो
पूरी तरह लोग सड़कों पे आ जाएंगे, बाजार खुल जाएंगे, जिससे संक्रमण की संख्या तेज होने की संभावना है। इस पे भी एक चुनौती है, इसका भी ध्यान रखना है। तो कुल मिला के जो कि संक्रमितों की संख्या है वो महज 727 ही है। इस पे भी एक है कि रोजी रोटी भी देखना है, साथ साथ ये भी देखना है कि संक्रमितों की संख्या में दोबारा बढ़ोतरी ना हो। तो दोहरी चुनौती शासन प्रशासन के सामने है। अब जो सीएम की बैठक होगी, उनके विवेक पे क्या निर्भर करता है, वो अनलॉक करते हैं या अभी कुछ दिन और इंतजार करते हैं ताकि संक्रमितों की संख्या और निचले स्तर पे आए और लोगों को रोजी रोटी के साथ साथ संक्रमितों की संख्या से भी राहत मिले। जी बिल्कुल विकास, तमाम जानकारी देने के लिए। विकास और संजय, आपका बहुत शुक्रिया।